गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम लोग मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसे क्यों साफ करते हैं। वाई मैग्नीशियम रिबन क्लीन बिफोर बर्निंग। तो चलिए उस चीज को समझते हैं। देखिए मैग्नीशियम जो है वो क्या है, बहुत ही रिएक्टिव मेटल है। जब वह ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो अपने चारों तरफ एक ऑक्साइड का लेयर बना लेता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। कैसा लेयर बना लेता है जी, तो ऑक्साइड का लेयर बना लेता है। अब चूंकि मैग्नीशियम पे ऑक्साइड का लेयर बना है इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे समझिएगा, देखिए ये एक मैग्नीशियम मेटल है, ठीक है। जब ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो होता क्या है, अपने चारों तरफ एक ऑक्साइड का लेयर बना लेता है। समझिए ये क्या कर रहा है, अपने चारों तरफ क्या कर रहा है, ऑक्साइड का एक लेयर बना ले रहा है। क्यों ऑक्साइड का लेयर बना रहा है, क्योंकि ये ऑक्सीजन से क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बोल देते हैं, क्योंकि ये मैग्नीशियम मेटल था, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बोल देते हैं, ठीक है जी। तब अब होता क्या है, जब हम लोग इसको बर्न करते हैं तो इसका पार्शली कंबशन होता है। ऐसा बात नहीं कि कंबशन नहीं होता है, जलता है, लेकिन पूरे अच्छे तरीके से नहीं जलता है, ठीक है, आधा अधूरा जलता है, ये बोल सकते हैं। इसको हम लोग एक नाम देते हैं, क्या, पार्शली कंबशन। पार्शली मतलब होता है आधा अधूरा, ठीक है। क्या बोलते हैं जी, पार्शली कंबशन। आप ध्यान में रखोगे कि इसको क्या बोलते हैं, पार्शली कंबशन। पार्शली कंबशन, पार्शली मतलब ही होता है आधा। ऐसा बात नहीं कि ये नहीं जलता है, जलता है, बट कैसा जलता है, आधा अधूरा जलता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्शली कंबशन बोलते हैं। अब हम लोग को कराना क्या है, कंप्लीटली कंबशन कराना है, पूरे अच्छे तरीके से जलाना है। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग सैंड पेपर से क्लीन करते हैं। इसका जो लेयर है, कौन सा लेयर है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो लेयर है उसको हटाएंगे तब तो अच्छे तरीके से कंबशन होगा। अब उस चीज को हटाएंगे कैसे, तो सैंड पेपर से हटाएंगे। किस चीज से हटाएंगे जी, तो सैंड पेपर से, ठीक है। सैंड पेपर से हम लोग क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। सैंड पेपर से हम लोग इसके लेयर को क्लीन कर देंगे। सैंड पेपर से जब हम लोग इसको क्लीन किए तो बचा क्या, यहाँ पर सिर्फ मैग्नीशियम बचा। तो जब हम लोग इसका कंबशन कराते हैं तो कैसा कंबशन होता है, कंप्लीट कंबशन होता है, ठीक है जी। कंप्लीट कंबशन होता है किस सिचुएशन में, जब इसके लेयर को हम लोग क्लीन कर लेते हैं तब कैसा कंबशन होता है, कंप्लीट कंबशन होता है। जब हम लोग इसके लेयर को हटा देते हैं तो कैसा कंबशन होता है, कंप्लीट कंबशन होता है। इसका रिएक्शन क्या है कि मैग्नीशियम को हम लोग क्या किए, सैंड पेपर के थ्रू से क्या किए थे, क्लीन कर लिए थे। अब हुआ क्या, यहां से मैग्नीशियम बचा। जब ये क्या हुआ, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, ठीक है। चूंकि हम लोग को पता है कंबशन किसके प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ऑक्सीजन तो रहना ही चाहिए, ये क्या है, नेसेसरी है कंबशन होने के लिए। अगर ऑक्सीजन रहेगा ही नहीं तो कंबशन होगा क्या, नहीं हो पाएगा। तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो होता क्या है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है जी। इसका क्या हो गया, मैग्नीशियम का कंप्लीट कंबशन हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ आप देखोगे ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ दो ऑक्सीजन है, यहाँ एक ऑक्सीजन है। ये साइड क्या होता है, ये आपका रिएक्टेंट कहलाता है, ये क्या कहलाता है, प्रोडक्ट। इसको हम लोग क्या कहते हैं जी, रिएक्टेंट कहते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट। अब यहां पर आपको पता होगा कि रिएक्टेंट किसे कहते हैं, वैसा सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वैसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। रिएक्टेंट आपके दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, या फिर एक भी हो सकते हैं, ठीक है। और देखिए यहां पर समझिएगा, रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं, तो प्रोडक्ट का। जो न्यू सब्सटेंस बन रहा है वो क्या आपका प्रोडक्ट है, ठीक है जी, वो क्या प्रोडक्ट है। अब देखिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट कौन करता है जी, तो एरो करता है, ठीक है। ये साइड क्या है, रिएक्टेंट है, और ये साइड क्या है, प्रोडक्ट है। आई होप आप रिएक्टेंट प्रोडक्ट समझ गए होंगे। अब देखिएगा यहाँ पर रिएक्टेंट के साइड दो ऑक्सीजन है, बट प्रोडक्ट के साथ क्या है, एक ऑक्सीजन है। तो हम लोग को तो बैलेंस करना होगा ना। अब आपको पता होगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या पता है, जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर हम लोग 40 ग्राम कोई सब्सटेंस को लिए हैं, उसको रिएक्ट करा रहे हैं, ठीक है, तो प्रोडक्ट भी 40 ग्राम ही बनना चाहिए। ऐसा बात नहीं कि वो 80 ग्राम बन जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर समझिए ये दोनों का वजन अगर 40 ग्राम है तो प्रोडक्ट भी जो बनेगा वो भी कितना होगा, 40 ग्राम का ही होगा। ये बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप लोग को पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, कि उसके अकॉर्डिंग हम लोग ना ही मास को जनरेट कर सकते हैं, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। जितना हम लोग लेंगे उतना ही रहेगा।
ठीक है, तो वो चीज था। अब यहाँ देखिएगा ऑक्सीजन चूंकि 2 था और इधर क्या था 1 था, हम लोग बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग बैलेंस करने के लिए अगर यहाँ 2 लगा देते हैं तो ये क्या हो गया, ऑक्सीजन तो 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन यहाँ ध्यान से देखोगे तो मैग्नीशियम इधर 2 हो चुका है, तो उसके सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2 लगाएंगे, तो मैग्नीशियम इधर 2 हो गया, ठीक है, और इधर ऑक्सीजन 2 था और इधर क्या हो गया, मैग्नीशियम 2 और ऑक्सीजन भी 2, तो ये बैलेंस हो चुका है। अब आप यहाँ सोचोगे कि यहाँ ऑक्सीजन 2 था, अगर हम लोग यहाँ 2 लगा देते तब पर भी तो बैलेंस हो सकता था, तो वो रिएक्शन क्या हो जाता, गलत हो जाता, क्योंकि आप कभी भी बैलेंस करोगे कोई भी रिएक्शन को तो उसके फ्रंट में पुट करोगे, कभी भी आप उसके उस एलिमेंट के नीचे कभी भी पुट नहीं करोगे, ठीक है। चाहे कितना भी नंबर आपको पुट करना होगा, कितना भी नंबर बैठा दीजिए तो वो आगे बैठाइएगा, पीछे कभी भी उस एलिमेंट के नीचे कभी भी नहीं बैठाइएगा, नहीं तो आपका रिएक्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। अब यहाँ आप समझिएगा कि जब हम लोग मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब रिएक्ट करवाते हैं तो होता क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड का तो फॉर्मेशन होता है, लेकिन इसका फ्लेम कैसा होता है, जब जलाते हैं उस समय इसका फ्लेम कैसा होता है, तो व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस करता है। कैसा फ्लेम होता है जी, व्हाइट फ्लेम। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि इसको जब हम लोग जलाते हैं तो कैसा फ्लेम देता है, तो व्हाइट फ्लेम देता है, ठीक है। फ्लेम मतलब ज्वाला होता है, ठीक है, जैसे आप पेपर जलाते हो तो कैसा फ्लेम देता है, येलो कलर का फ्लेम देता है ना, तो उसी प्रकार से जब हम लोग मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं, जलाते हैं, कंबशन करवाते हैं, तो होता क्या है, व्हाइट कलर का फ्लेम देता है, ठीक है। आप यहाँ पर समझोगे कि यहाँ पर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है वो किस फॉर्म में होता है, तो प्रिसिपिटेट के फॉर्म में होता है, ठीक है जी। देखिए प्रिसिपिटेट, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड किस फॉर्म में होता है, तो प्रिसिपिटेट के फॉर्म में होता है। प्रिसिपिटेट को हम लोग डाउनवर्ड एरो के द्वारा शो करते हैं, किस एरो के द्वारा शो करते हैं, तो डाउनवर्ड एरो के द्वारा शो करते हैं। अगर कोई रिएक्शन में डाउनवर्ड एरो आपको देखने को मिल रहा है तो आप समझ जाइएगा वहां पर क्या चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब आप यहाँ पर सवाल उठ रहा होगा कि हम लोग प्रिसिपिटेट को डाउनवर्ड एरो ही क्यों शो किए, अपवर्ड एरो क्यों नहीं शो किए, तो यहाँ समझोगे कि प्रिसिपिटेट जो बनता है वो बॉटम में क्या होता है, सेटल हो जाता है, बैठ जाता है। जैसे हम लोग अगर नॉर्मल से एग्जांपल बात करें अपने डेली लाइफ का, जैसे हम लोग पेपर को अगर जलाते हैं तो उसका क्या होता है, राख जो पानी जिसको बोलते हैं वो क्या होता है, नीचे की ओर बैठता है ना, तो सेम वही क्या है, प्रिसिपिटेट है। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड भी वही है, प्रिसिपिटेट है, जलाने के बाद जो बचता है ना तो वो प्रिसिपिटेट है। तो ये क्या होता है, क्योंकि वो बॉटम में बैठ जाएगा, ठीक है, तो इसलिए हम लोग डाउनवर्ड एरो को शो करते हैं। अगर आप कोई भी रिएक्शन में अपवर्ड एरो देखते हो तो वहां समझ जाइएगा किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। अपवर्ड एरो मतलब क्या, इस प्रकार का जो एरो होता है ऊपर की तरफ, तो वो समझ जाइएगा किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, तो गैस का बनने का इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब देखिए ये तो था आपका कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हम लोग क्यों क्लीन करते हैं, ये तो पता चल गया होगा। बहुत बार आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि बताइए जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं, जो उसका प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट को जब हम लोग मॉइस्चर से रिएक्ट करवाते हैं तो किस चीज का फॉर्मेशन होता है। यहीं पर अधिकतर से अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या चीज सोचते हैं कि मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराने का बोला है तो आंसर बोल देते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, जबकि ये गलत है। क्योंकि हम लोग को पता है कि जब हम लोग मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है जी, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ये चीज तो हम लोग को पता है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, और इससे पहले मैंने बता चुका हूं कि हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लगा दूंगा क्योंकि यहाँ 2 ऑक्सीजन था, इधर 2 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ 2 मैग्नीशियम है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर 2 लगा देंगे, तो मैग्नीशियम भी इधर 2 हो चुका है, 2 ऑक्सीजन हो चुका है, इधर भी 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, ये रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर क्या बोला था क्वेश्चन, कि जब हम लोग मैग्नीशियम से ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाते हैं, जो उसका प्रोडक्ट होता है उसको किससे रिएक्ट करवाएंगे, मॉइस्चर से, तो क्या बनेगा, ये मेरा क्वेश्चन था। तो आप समझिएगा कि मेरा क्वेश्चन ये था कि प्रोडक्ट यहाँ पर क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको जब हम लोग मॉइस्चर से रिएक्ट करवाएंगे, मॉइस्चर में क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है जी, मतलब H2O, ठीक है। तो किस चीज का फॉर्मेशन होगा, ये मेरा क्वेश्चन था। तो MgOH का होल 2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो बहुत बार आपको क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाएगा कि बताइए जो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएं, उसका जो प्रोडक्ट बना, उसको जब हम लोग मॉइस्चर से रिएक्ट करवाएंगे तो किस चीज का फॉर्मेशन होगा, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। तो अगर किसी तरह का कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए।